हेलो बच्चों, आज आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाऊंगा। आपका जो आज जो टॉपिक जो हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें आपको डिफरेंट टाइप का जो ट्रायंगल है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया और स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल के जो 4 टाइप्स है आज उसका आपको बताएंगे एरिया। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ, फर्स्ट वन आ जाते हैं आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे पहले एक डायग्राम देखिए, छोटा सा डायग्राम बता रहा हूँ जिसमें कि इसके ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसके साइड को ए से इंडिकेट कर दे, ए से, ठीक है ना, तो आप इसका जो फॉर्मूला होगा एरिया का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए इसका मतलब साइड स्क्वायर। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा रेगुलर पॉलीगॉन में आता है तो ऑल साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि इसमें ए की जगह पर अगर साइड लिख देते हो तो साइड लिख सकते हो, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ए से भी मेंशन कर सकते हो और साइड लिख कर भी मेंशन कर सकते हो। इतना लिख करके स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगा, मीटर हो या सेंटीमीटर, कुछ भी हो, तो आप इसको दे देंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। इसी में आ जाता है सेकेंड नंबर, एरिया ऑफ आइसोसेलेस। एरिया ऑफ आइसोसेलेस, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे कि इसमें कि आपका 3 साइड इक्वल हो गया, उसमें आपका 2 साइड इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 2 साइड इक्वल होगा तो हम ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं आपको, इसमें 2 साइड इक्वल है, ये आपका बेस अलग है। अगर इसको ए से इंडिकेट करो और इसको बी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, बेस को, तो हमारे 2 साइड इसके इक्वल है, बेस है। तो जब भी, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर पूरा का पूरा बी है तो ये b/2, ये भी b/2 हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट हो जाएगा। अब इससे क्या कर सकते हैं कि हमें ये हाइट चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, हमें निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें निकालना कैसे पड़ेगा, तो ये जो हमारा हाइट है, ये जो हाइट है, अगर सपोज कर लो इसका ए बी सी ले लो और यहाँ पर डी कर दो, तो ए डी निकालना है। तो सबसे पहले ए डी निकालने को बता रहा हूँ आपको कि ए डी कैसे निकाला जाता है। तो ए डी पहले आप देख लो कि कैसे निकलता है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस हो गया। तो ए डी इक्वल टू आपका a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ए क्या हो गया, ए हमारा हाइपोटेनस है और b/2 क्या हो गया, ये हमारा बेस है। तो जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक छोटा सा बनाता हूँ, देखते हैं। इसमें जैसे कि 90 डिग्री हमारा है, तो हमारा ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा पी हो गया। तो जब भी अगर एच निकालने की बात करते हैं, यहाँ पर एच हमें क्या निकाल, हमें हाइट निकालनी है ना, तो जब भी हाइट निकालने की बात करते हैं तो h² माइनस b² होता है। एच का हमारा क्या है, ए है, तो a² दिया, बी हमारा क्या है, b/2 दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट का फॉर्मूला आप समझ में आ गया, ए डी इक्वल टू अंडर रूट a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। चलिए, अगर आपका इसका फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है ना, तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू, या एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अब बेस में हमें b/2 नहीं लेनी है, बी बेस में हमें क्या लेना है, b, क्योंकि हमें पूरे ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। तो b लेना है इंटू हाइट, हाइट हमने ए डी निकाल चुके हैं, ये लिखेंगे a² माइनस b²/4 अंडर रूट। तो जब आपके इक्वल साइड पता हो, बेस पता हो, तो आराम से आप इसको एरिया ऑफ आइसोसेलेस निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और कितने बचे, राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। चलिए, इसके बाद चलते हैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होता है और हाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, बेस और हाइट। थर्ड नंबर, एरिया ऑफ राइट एंगल
ट्रायंगल। मतलब कि इसमें आप देखोगे एक हमारा परपेंडिकुलर ये बेस हुआ, ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। अगर 90 डिग्री है तो जैसे इसके सामने का एच होगा। अगर ये एंगल लेते हैं, सपोज कर लो ए बी सी है, ये एंगल ले रहा हूँ तो इसके जो सामने हमारे पी होगा, ये हमारा बेस हो गया। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, ठीक है ना, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अभी बताया आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट की जगह पर हमें परपेंडिकुलर डालना है, इसका कोई यूज नहीं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया मैंने आपको, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है BC, और हाइट क्या है AB। इस तरह से बेस इंटू हाइट BC है ना, BC इंटू AB हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बात हो जाता है, कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या हो जाता है कि हमें कभी कभी बेस दे दिया, एरिया दे दिया, परपेंडिकुलर आपका हाइट पूछ दिया, या हाइट दे दिया, एरिया दे दिया, बेस पूछ दिया। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उसके लिए कंडीशन है, अगर बेस पूछ दिया आपसे, बेस निकालने के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में क्या करना है हाइट। और अगर हाइट निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, हाइट निकालने के लिए कहेगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में बेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब कि अगर आपका मतलब कि एरिया जब दिया, राइट एंगल ट्रायंगल में जब एरिया गिवन है, बेस गिवन है, तो हाइट निकाल लीजिए। एरिया गिवन है, हाइट आपका हाइट दिया हुआ तो बेस निकाल लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका राइट एंगल ट्रायंगल का भी निकल गया। और अब बचता है आपका स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका ऑल साइड डिफरेंट, ठीक है ना। चलिए उसमें देखते हैं। जबकि ये जो फॉर्मूला है आपका स्केलिन ट्रायंगल वो 9th क्लास का है, आप सिलेबस में आता है, लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इसलिए हमें हर तरह के ट्रायंगल का एरिया हमें आपको देना है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जिसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है जिसके ऑल साइड डिफरेंट होता है। और ये है डायग्राम इस तरह सा। अगर इसको A और B और C लेते हैं तो इसके जस्ट सामने का जो साइड होगा वो स्मॉल A, इसके B और इसके जस्ट सामने स्मॉल C होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें इसमें निकालना पड़ता है पेरीमीटर। जैसे कि पेरीमीटर के वीडियो में बताया था आपको, क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, A + B + C करना, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। लेकिन जब इसका हमें क्या करना, पेरीमीटर से नहीं मतलब है, हमें इसका मतलब सेमी पेरीमीटर से मतलब है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर जब निकालते हैं इसका मतलब होता है कि पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का क्या होता है हाफ, 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसी चूँकि एस से स्टार्ट होता है इसलिए S = A + B + C अपॉन में 2, यही S है। इस S को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, मतलब पेरीमीटर का हाफ निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अब तब इसके बाद आता है एरिया, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इक्वल टू S × S - A × S - B × S - C √। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये फॉर्मूला आप तभी आपका सक्सेस होगा जब यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, S जो है A से भी बड़ी होनी चाहिए, B से भी बड़ा होना चाहिए और C से भी बड़ा होना चाहिए। अगर तीनों में से किसी में से अगर इक्वल हो गया या आपका लेस देन हो गया तो आपका एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो S की वैल्यू जो है S, B, C तीनों साइड से बड़े होने चाहिए। जब हम पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे ना, तो जो वैल्यू आएगा वो तीनों साइड से बड़ा होना चाहिए, जब कहीं ये आपका सम्स बनेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं बनेगा। इस फॉर्मूले को 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन्स। ये हीरोन्स फॉर्मूला है क्योंकि हीरोन नामक मैथमेटिशियन ने इनका नाम इनको दिया है फॉर्मूले को, इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ये 9th क्लास का चैप्टर का, लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखना है तो ये आप आती हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने देखा कि इस वीडियो में कि आपका ट्रायंगल के जो 4 टाइप्स होते हैं उस 4 टाइप्स को मैंने फोकस किया है और आपको समझाया है, ईच एंड एवरी आपका ट्रायंगल को एक्सप्लेन किया है किस तरह से उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आप यहाँ वेट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तब तक के लिए थैंक यू।